एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह बस मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज शाम तक का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही अपनी नवरात्रि की जो शॉपिंग है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप सब कह रहे थे कि अपनी शॉपिंग दिखाना। तो उम्मीद यही करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है ना वो आपको पसंद आएगा। पानी मैंने पी लिया था अपना और फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना है, डुगू को स्कूल भेजना है। तो स्कूल भेजना है तो जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे काउंटर टॉप वगैरह को, मेरा जो डेली का मतलब मॉर्निंग का रूटीन होता है वही सारे काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी। और जो बनना होता है नाश्ते में वो तो एक रात पहले ही डिसाइड हो जाता है, तो इसकी तो चलो कोई टेंशन नहीं रहती है। तो आज जो है बन रहे हैं सूजी के पराठे, वो सब मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। वैसे तो मैंने एक बार और शेयर किए हुए हैं आपके साथ, बट मेरे साथ जो है ना रोज़ नए लोग जुड़ते हैं, तो मैं एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। आई होप उनको भी पसंद आएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना आपने देखा बड़ी कटोरी से आधा कटोरी पानी लिया है और उस पानी में मैंने डाली है कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। साथ ही मैं थोड़ा सा जो है इसमें घी भी डाल दूँगी। अगर आपके पास हरी मेथी हो ना, जैसे अभी तो वेदर है, ठंड का आने लगा है, तो मेथी पालक वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, तो आप ताज़ी मेथी भी डाल सकते हैं, मतलब हरी वाली। बट मुझे मिली नहीं थी, मैंने रात ऑर्डर भी करनी चाहिए बट वो नहीं आ पा रही थी, तो फिर मैंने कसूरी मेथी ही डाल दी। आप हरी वाली मेथी डालेंगे ना तो और भी अच्छे लगेंगे पराठे। अब इस पानी को हमें अच्छे से जो है ना सब चीज़ों को मिक्स करके बॉईल कर लेना है और फिर इसमें जो है ना हमें सूजी मिक्स कर लेनी है। अब मैंने वो क्लिप ली तो थी, बट पता नहीं कहाँ वो क्लिप चली गई। मैंने बहुत ढूंढी बट मुझे नहीं मिली। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने हाफ कटोरी पानी लिया था, आपको 1 कटोरी सूजी लेनी है, मतलब पानी का डबल जो है ना आपको सूजी लेनी है। और फिर उस पानी में आपको सूजी वो 1 कटोरी भिगाकर छोड़ देनी है 15 से 20 मिनट। तो क्या होगा कि आपकी जो सूजी है ना वो थोड़ी सी फूल जाएगी और उसका जो आटा है ना वो बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो अभी मैंने वो आटा जो है ना मतलब सूजी भिगाकर छोड़ रखी थी, तब तक जो है मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। घी वगैरह निकाल लिया है पराठे बनाने के लिए, जो भी सामान तवा चकला वगैरह चाहिए सब मैंने निकाल कर काउंटर टॉप पर रख लिया है। अभी देखिए जो मतलब सूजी मैंने भिगोई थी ना, जब आप भिगोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब पानी कम है, बट ऐसा नहीं होगा। उसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मत डालिए, नहीं तो आपका आटा जो है ना पतला हो जाएगा। उस टाइम तो बस आपको सूजी को ना अच्छे से उस पानी में जितना भी मतलब जितनी सूजी भी भिगा दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। जब उसको आप ऐसे गूंथना स्टार्ट करेंगे ना तो खुद से सूजी जो है ना काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल जैसे आटा होता है ना गेहूं का, वैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर ना देखिए मैं काफ़ी अच्छे से इस आटे को गूंथ कर लगा रही हूँ और देखिए ये बिल्कुल जो है ना गेहूं के आटे जैसा हो गया है। 1 कटोरी सूजी ली थी मैंने, इसमें हम 3 हैं घर में, तो 5 पराठे बने थे और 5 पराठे हम तीनों के लिए इनफ थे। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है ना क्वांटिटी उस सूजी की घटा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है गैस पर और मेरा आटा बिल्कुल परफेक्ट गूंथा था। ऐसा हो जाता है कभी कभी जो है ना पानी ज़्यादा हो जाता है, तो आप क्या कीजिए, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें थोड़ी सी सूजी और ऐड कर दीजिए या पलथन लगाकर पराठे बना लीजिए। तो मेरा जो आटा था वो तो बिल्कुल परफेक्ट बना था, इसलिए मुझे जो है ना पलथन वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं बिना पलथन बिना मतलब चिकनाई लगाए ही ये पराठे ना ऐसे ही सिक जाते हैं। और ये जो तवा है ना ये इतना बड़ा है कि देखिए इस पर 2 पराठे ना मैं एक साथ बना रही थी और मुझे ना सच में 2 पराठे एक साथ बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था और ये सिक भी काफ़ी अच्छे से रहे थे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूजी के पराठे हैं ना तो इनको सिकने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है नॉर्मल पराठों से। बट ये अगर आप गरम गरम खाएंगे, चटनी के साथ खाएं या सब्जी के आलू की, सच में ये इतने टेस्टी लगते हैं ना गरम गरम, तो मतलब इनको खाकर मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए कितने अच्छे मतलब चित्तीदार पराठे सिक रहे थे और 2-2 पराठे सिक रहे थे ना, तो मेरा काम बहुत हल्का हो गया था। एक टाइम में 2 पराठे सिक रहे थे। तो देखिए यहाँ पर पराठे जो है ना बनकर रेडी हो गए हैं
और अगर आप इन पराठों को बनाते हैं ना, अपनी फैमिली को खिलाते हैं बनाकर, तो कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी फैमिली को ये पराठे कैसे लगे। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मेरी फैमिली में तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं। सारे पराठे बस मैंने फटाफट से यहाँ पर बना लिए थे। उसके बाद डुग्गू के लिए मैं यहाँ पर लंच पैक कर रही थी। उसको मैंने एक पराठा दिया था और कासी फल की सब्जी दी थी। अभी मुझे इसको फ्रूट देना था, तो मुझे ना आप बताइएगा कि आप में से किस किस ने ये फ्रूट खाया है। इसे शायद शरीफा बोलते हैं। ये ना मैं सब्जी मंडी गई थी तो वहाँ पर बिक रहा था, लोग ख़रीद भी रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ख़रीद कर देखती हूँ। तो मैंने सिर्फ एक ही पीस लिया था कि पता नहीं ये अच्छा लगेगा या नहीं मेरी फैमिली के मेंबर्स को। तो बट जब मैंने ये खाकर देखा ना, इसका एक सीड, ये सच में इतना मीठा था ना, मतलब इसका टेस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं सोच रही थी कि आगे अगर ये दिखाई देगा मतलब मंडी गए तो मैं इसे फिर से लेकर आऊँगी। काफ़ी अच्छा लगा था, मीठा था बिल्कुल। तो डुग्गू ने तो इसको मना कर दिया था, फिर मैंने उसको जो है एप्पल कट करके दिया स्कूल में। और एप्पल में ना आज उसने अपने ये फेवरेट फोक लगाए थे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। बस डुग्गू का जो है लंच पैक किया, साथ में मैंने उसको थोड़े से काजू और खजूर दी थी एक, क्योंकि मतलब मीठा हो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बिस्किट वगैरह या चॉकलेट वगैरह देने से ज़्यादा जो है ना, मैं खजूर वगैरह देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है और जो बच्चे की मतलब मीठा खाने की क्रेविंग है वो भी दूर हो जाती है। सारा काम मतलब हो गया था किचन वगैरह का। अब मैं आ गई थी घर की क्लीनिंग करने। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और उसके बाद ही बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। बेडशीट चेंज कर रही थी तो देखा जो हेडबोर्ड है ना, उस पर हल्की हल्की धूल हो गई थी एक साइड। वैसे तो मैं क्लीन करती रहती हूँ बट अभी शायद 1-2 दिन से ध्यान नहीं गया था। तो फिर वो जो ब्रश मैंने ले रखी है ना, उस ब्रश से मैंने हेडबोर्ड को भी क्लीन किया और फिर जो है बेडशीट लगाकर मैंने इस पर पिलो डाल दिए थे। उसके बाद ही जो है ना मैं झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट करूँगी। मॉर्निंग में मैंने कपड़े भी लगा दिए थे, तो अभी बस कपड़े भी वॉश हो गए थे तो मैं आ गई थी यहाँ पर मशीन से कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि कपड़े जो है डाल दूँगी बाहर स्टैंड पर तो सूख जाएंगे। और आज जो है ना कपड़े मैंने सारे डार्क कलर वाले धुले थे, लाइट कलर वाले नहीं धुले थे। इसमें डुग्गू की यूनिफॉर्म वगैरह थी। और अभी जो है ना बाहर पोल्यूशन होने लगा है। अभी तो दिवाली मतलब आने में टाइम है बट फिर भी जो है ना बाहर जो जब सुबह उठते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन लगने लगा है। और दिवाली तक आते आते तो पता नहीं ये कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कपड़े डाले बाहर, उसके बाद मैं अपनी आज मशीन को क्लीन कर रही थी कोलिन की हेल्प से। जिस दिन मैं कोलिन से इसे क्लीन करती हूँ ना तो मशीन एकदम से चमक जाती है। वीक में एक बार या मतलब 7-8 दिन में मैं एक बार इसे कोलिन से ज़रूर क्लीन कर देती हूँ, तो इसका जो ग्लास वगैरह है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। सिर्फ मैं मतलब इसका जो ऊपर वाला कवर होता है ना उसे ही कोलिन से क्लीन करती हूँ, अंदर से मैं कोलिन से नहीं करती, अंदर से सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल कपड़े से कर देती हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी। अब जो है डस्टिंग वगैरह कर रही थी मैं। डाइनिंग टेबल की मैट वगैरह बहुत गंदी हो जाती हैं डेली ही, तो मैट क्लीन की। और मैट क्लीन करने के बाद जो सेंटर टेबल वगैरह है वो क्लीन की थी। डस्टिंग यहाँ पर मैं कर रही थी। बस आज मतलब सिर्फ मैंने मेन जगह की ही डस्टिंग की, जैसे डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ये शू रैक हो गई और जो ड्रेसिंग टेबल है मेरा अंदर वहाँ पर, तो सारी जो है मैंने डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग, मोपिंग वगैरह सब हो गई थी। और आज ना मेरा मन किया कि आज ना मैं फेस पैक लगाती हूँ। वैसे तो मैं रेडीमेड फेस पैक भी लगाती हूँ और जो मैं घर पर बनाती हूँ वो भी। तो आज मेरा जो है ना बेसन वाला फेस पैक लगाने का मन कर रहा था।
और अभी जो है ना सर्दी आ गई है ना, तो स्किन भी थोड़ी सी ड्राई होने लगी है, तो इसलिए मैं अपने फेस पैक में थोड़ा सा हनी ऐड कर रही हूँ। और वही जो बनाती हूँ कर्ड एंड बेसन वाला, वही वाला फेस पैक था, बस उसमें मैंने थोड़ा सा हनी ऐड कर दिया था, क्योंकि हनी जो होता है ना वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो यहाँ पर बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और फिर नहाने से पहले मैंने लगा लिया था इसको फेस पर, और जब तक मैं अपने बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह करूँगी तब तक ये सूख जाएगा। उसके बाद शावर वगैरह लिया मैंने और फिर सीधा पूजा वगैरह करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। अभी जैसे क्या है, फेस्टिवल का जो है फेस्टिवल भी स्टार्ट हो ही गए हैं, 1-2 दिन बाद तो नवरात्रि है ही, और नवरात्रि के बाद तो मतलब लगातार फेस्टिवल आएंगे। तो अभी जो है ना हमें क्या है, घर को भी देखना है और जो फेस्टिवल्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो बस मैं भी ना इसी कोशिश में हूँ कि मेरे जो घर के काम हैं वो भी होते रहें और जो मेरी फेस्टिवल्स की तैयारियाँ हैं वो भी चलती रहें। तो आज मैंने सोचा था कि मैं अपने मंदिर को क्लीन कर लूँगी, बट आज फिर हस्बैंड ने सुबह ही बोल दिया कि आज मार्केट चलना है, तो फिर मैंने उस काम को नहीं छेड़ा। क्योंकि जब आप क्लीनिंग करने लगते हो ना, और डीप क्लीनिंग, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और मुझे मतलब हैबिट ये है कि जब एक जगह की क्लीनिंग करनी स्टार्ट की है ना, तो फिर उसको करके ही हटो। तो इसलिए फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं, वरना आज मेरी प्लानिंग उस रूम को क्लीन करने की थी। तो चलिए, अब जो है ना लंच में बन रही थी आज कढ़ी के लिए मैंने पकौड़ी और जो कढ़ी का बैटर होता है वो दोनों रेडी कर लिए थे। बट जैसे ही कढ़ी छोंकने जा रही थी तो देखा तेल ख़त्म हो चुका था। मंगा तो मैंने ये कल ही लिया था ब्लिंकिट से, बट इसको जो है ना बोतल में डालना मैं भूल गई थी। तो अभी जब कढ़ी में तड़का लगाने का नंबर आया तो फिर, क्योंकि कढ़ी तो जो मेरे घर पे तो वैसे भी ये सरसों का तेल ही यूज़ होता है, तो मैंने फिर सबसे पहले जो है ना इसको बोतल में डालना मतलब सही समझा, क्योंकि वैसे भी पैकेट था, अगर मैं इसको खोलकर ऐसे ही यूज़ करती ना तो ये बिखर जाता। बट ये जो कीप है ना, इसकी हेल्प से ऑयल इन बोतल्स में डालना ना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। ऑयल वगैरह डल गया है, अभी चलते हैं कढ़ी में तड़का लगाने की तरफ। तो मैं ना अपनी जो कढ़ी की पकौड़ियाँ होती हैं उसे हमेशा छाछ में मिक्स करती हूँ, मतलब छाछ से उसका बैटर बनाती हूँ पकौड़ियों का। आप भी बनाकर देखिए, आपकी पकौड़ी ना हमेशा सॉफ्ट बनेगी, आपको इनो वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप छाछ से इसका बैटर लगाते हैं पकौड़ियों का। तो यहाँ पर बस पकौड़ियाँ बन गई थी, और मैंने जितना बेसन पकौड़ियों के लिए लिया था उतना ही मैंने कढ़ी बनाने के लिए लिया था। इस तरह से जो है ना मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट आता है। यहाँ पर पकौड़ियाँ बन गई थी, तो उसी तेल में मैं डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें। प्याज है, खड़ी मिर्च है, हींग है, कड़ी पत्ता है, चावल है और मेथी दाना है। तो हमारे यहाँ जो है ना कढ़ी में चावल ज़रूर डालते हैं, और मुझे कई बार कमेंट आया भी है कि दीदी क्यों डालते हैं। तो ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों डालते हैं, मैंने कभी पूछा भी नहीं है, बट डालते हैं। और चावल जो है ना कढ़ी में सच में अच्छे लगते भी हैं। अभी तड़का रेडी हो गया था, और इसमें बस मैंने जो बैटर बनाया था कढ़ी का वो डाल दिया है। अभी इसको चलाती रहूँगी, और जब तक कढ़ी पक रही है तब तक अपने दूसरे काम कर लेते हैं, क्योंकि काम अगर साथ के साथ चलते रहेंगे तो हमें ही आसानी रहेगी। तो ये कास्ट आयरन का जो तवा था ना, सुबह इस पे पराठे बने थे, मैंने इसको वो मतलब धुल कर रख तो दिया था, बट इसको ग्रीसिंग करना मैं भूल गई थी। तो देखिए यहाँ एक हाथ से इसको ग्रीस कर रही हूँ, दूसरे हाथ से कढ़ी भी चला रही हूँ। कढ़ी में उबाल आ गया था अभी, और उसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्च और गरम मसाला। साथ ही जो पकौड़ियाँ बनाई थी वो भी मैं इसी टाइम पर डाल दूंगी। और अब इस कढ़ी को जो है मैं आधा घंटा पकने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी ये सीधा मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। यहाँ पर दूध और चाय बनने की तैयारी चल रही है। दूध डुगू को दूंगी और मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। साथ ही चाय के साथ जो भी स्नैकिंग करनी है वो भी मैं यहाँ पर निकाल कर रख रही हूँ। तो नमकीन और बिस्किट निकाले हैं मैंने, और यही सब हम खाएंगे। चाय बन गई है, चाय को छान लूँगी और फिर जो है ना हम आराम से बैठकर चाय पियेंगे। उसके बाद जो है ना मैं सीधा आपको मिल रही हूँ रात को। टाइम आई थिंक 7:30 या 8 बजे का होगा। सब्जी मंडी गए थे तो सब्जी लेकर आई थी, सब्जी और फ्रूट्स।
तो सब्जियों में तो ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, बट फ्रूट्स आए थे क्योंकि नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि में तो चाहिए ही। तो एप्पल बहुत सारे लेकर आए थे हस्बैंड, पता नहीं 2 किलो थे कितने, और थोड़ी बहुत मैं सब्जियां लेकर आई थी। तो सब्जी मंडी चले जाते हैं ना तो एक साथ में काफ़ी सारी मतलब सब्जियां वगैरह आ जाती हैं। तो इन सबको जो है ना मैं यहाँ पर निकाल कर रख रही हूँ क्योंकि मुझे इनको वॉश करके रखना है। अभी वॉश करके रख दूँगी तो सुबह के लिए मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो गाइज अभी ना रात के 9:30 बज रहे हैं, डिनर वगैरह हो गया है और मैंने आपको दिखाया सब्जी मंडी गए थे, सब्जी वगैरह लेकर आए थे और वहीं पर ना काफ़ी सारी शॉप लगी हुई थी जहाँ पर नवरात्रि का सामान मिल रहा था और नवरात्रि तो बस आ ही गई है तो मैं वहां से नवरात्रि के लिए सामान भी लेकर आई हूँ। क्या क्या लेकर आई हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो सामान जो आता है हर बार वही आता है, 1-2 सामान मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ जो कि मेरे पास अभी तक था नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लेकर आई हूँ ये उपला या कंडा, जो भी आप कुछ बोलना चाहें, ये लेकर आई हूँ। वैसे तो मेरे पास जो है ना ये हमेशा रहता था, बट जब शिफ्टिंग हुई ना तो आई थिंक जो मेरे पास था ये उपला वो वही रह गया गुड़गांव, तो मेरे पास था नहीं अभी, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। नहीं तो मैं घर से लेकर आती हूँ जब भी घर जाते हैं, तो अभी घर जाना हुआ नहीं है। और नवरात्रि में इसकी जो है हमारे यहाँ वो होती है, धूप वगैरह करते हैं इसी उपले से, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये चीज जो मेरे पास नहीं थी और मैं इसे लेने का ना लास्ट ईयर से सोच रही थी, तो वो है ये क्यूट सा हवन कुंड। तो ये हवन कुंड मैं लेकर आई हूँ। मैं बहुत दिनों से जो है ना लेने का सोच रही थी, बट मुझे ये कहीं पर भी ना ये दिखाई नहीं देता था, तो आज मुझे वहां पर दिखाई दिया तो मैं इसको लेकर आ गई। और ये ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें नवरात्रि में हवन जो है मैं करूंगी, तो इसलिए छोटा सा लेकर आई हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं जो लाई हूँ वो है ये माता रानी की चौकी। मेरे पास चौकी नहीं थी और ये ना मुझे बहुत ही सुंदर लगी। मैंने ऑनलाइन भी देखी हुई थी ये, बट मुझे वहां दिखाई दी और सही प्राइस में मिली तो मैंने ये ले ली। माता रानी को जो है ना इसी पर विराजमान करूंगी मैं। तो ये है माता रानी की चौकी और वही सामान है जैसे जो होता है, धूप बत्ती, कलावा, कपूर, मतलब जो भी सब कुछ आता है पूजा में, वो हवन सामग्री लेकर आई हूँ। तो मतलब ये चीजें तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास थी नहीं। और ये इस सब में जो है ना माता रानी का मतलब वही कलावा है। और हाँ, मैं एक चीज और लेकर आई हूँ, मेरे पास जैसे कि माता रानी की मूर्ति, अभी जब मैंने अपना मंदिर लिया था तभी माता रानी की मूर्ति भी ली थी, तो जो पीतल की होती है ना, तांबे या पीतल की जो होती है वो तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास जो मार्बल वाली है वही है। तो उसी के लिए जो है ना मैं माता रानी की ड्रेस भी लेकर आई हूँ। मेरा बड़ा मन करता था कि मेरे पास भी मतलब माता रानी ऐसी हो जिन्हें मैं कपड़े पहना सकूं। तो ये उनका जो है घाघरा है और ये उसके साथ दुपट्टा मिला है। तो मैं रेड कलर में लेकर आई हूँ क्योंकि मतलब पूजा वगैरह में ना रेड इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। ये है, और ये तो वही है, मिश्री है, और ये माता रानी के लिए नई चुनरी लेकर आई हूँ मैं। और बस वही है, कपूर है और ये प्रसाद जो होता है वही सब इसमें है। और एक पॉलिथीन और है, उसमें भी मैं भी दिखाती हूँ। आप बातियां लेकर आई हूँ और मेरी जो गायत्री माता की तस्वीर है ना, सब पर मालाएं थी, बस उनकी जो तस्वीर है ना वो काफी बड़ी है तो मुझे माला मिलती नहीं थी, तो ये बड़ी वाली माला भी मुझे मिल गई आज। तो इसको मैं गायत्री माता की तस्वीर के लिए लेकर आई हूँ। मिट्टी की, मतलब चाहे तो आप इसमें भी हवन कर सकते हैं, बट मैं इसे लेकर आई हूँ जो मंदिर की बातियां होती हैं ना, जो मतलब जलाने के बाद हम दीपक से निकाल देते हैं, तो उनको ना मैं घर पर ही जला देती हूँ। मैं कहीं भी मतलब नदी वगैरह में नहीं बहाती हूँ उन्हें, उससे जो है ना वाटर पोल्यूशन होता है, तो इसलिए मैं इसमें वो सारी बातियां जलाऊंगी। इसे मैं काफी टाइम से सर्च कर रही थी कि कुछ ऐसा बड़ा मिट्टी का मिल जाए, तो ये मिल गया, इसे लेकर आई हूँ। इसमें मैं अपनी बातियां जला दिया करूंगी मंदिर की, जो भी हुआ करेंगी। लेकर आई हूँ मैं मंदिर के लिए नया कपड़ा, क्योंकि सब चीज नई नई होनी चाहिए। तो ये भी रेड कलर का है और लेकर आई हूँ। हाँ, मुझे ये चीज मिल गई यहाँ पर, वो ये लकड़ियां हैं, पता नहीं वो किस, हाँ, नवग्रह हवन समिधा, वो ये बोल रहे थे कि नवरात्रि में इससे हवन करने से ना मतलब अच्छा होता है, तो मैं ये लेकर आई हूँ। इसमें ना देखिए छोटी छोटी सी लकड़ियां हैं, बस यही सामान है। ये प्रसाद है जो रखा जाएगा नवरात्रि में, बतासे हैं, और घर से जो चरणामृत वगैरह बनता है वो तो रखा ही जाता है।
तो बस यही मेरी जो है नवरात्रि की शॉपिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।